सूत्र 2 जो है वो है योगास चित्त वृद्धि निरोधा। पतंजलि के अनुसार चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना, चित्त वृद्धि निरोधा, चित्त वृत्ति निरोधा ही योग है। अर्थात चित्त की वृत्तियां हैं क्या? चित्त की वृत्तियों को हम यूं समझ सकते हैं कि मन के अंदर हर पल जो पैदा होने वाले विचार हैं, अगर आप थोड़ी देर बैठ के ध्यान से मन को देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के विचार पैदा हो रहे हैं। बहुत सारे विचार एक दूसरे विचारों से टकरा के आ रहे हैं और बहुत सारे हमारे चित्त से पैदा हो रहे हैं, जो हमारे स्टोर हाउस है वहां से पैदा हो रहे हैं। और मन जो है इन विचारों के साथ चला जा रहा है, भटक रहा है। तो इस मन को, चित्त की वृत्तियों को रोकना, योगास चित्त वृद्धि निरोधा। तो मन को इधर उधर भटकने ना देना और केवल एक ही वस्तु में स्थिर रहना ही योग है। मन को इधर उधर नहीं भटकने देंगे, मन की वृत्तियों को रोक लेंगे। तो एक कंडीशन बताई गई है जहां पे मन को साइलेंस करना है, मन की जो वृत्तियां हैं, मन के अंदर हर पल उठने वाले जो विचार हैं, सोचे हैं, उनको रोक लेना है। अगर उनको रोक लिया तो जो कंडीशन पैदा होगी, उस वक्त जो एक्सपीरियंस होगा, जो अनुभव होगा करने वाले को, वो योग कहलाएगा। तो योगास चित्त वृत्ति निरोधा। अगर चित्त की वृत्तियों को रोक दिया जाए तो योग हो जाएगा। तदा दृष्टु स्वरूपेण स्थानम, सूत्र नंबर 3 है, योग चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, इसमें कोई शक नहीं। और जब योग हो जाता है, यानी कि चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है और योग घटित हो जाता है, तब जो दृष्टा है वो अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। यहां जो दृष्टा है वो आत्मा है, जो अंश है उस परमात्मा का, जो हम सब में है और हम उसमें हैं। तो जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तो चीजें तब भी रहती हैं, मन तब भी रहता है और वृत्तियां भी रहती हैं, तब भी निरोध करने के बाद भी वृत्तियां रहती हैं, संसार भी रहता है, सब कुछ रहता है। लेकिन संसार को समझने का भाव बदल जाता है और संसार के साथ हम भागना बंद कर देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तब विचार आपको लेकर नहीं भाग रहे होते, क्योंकि आप योग मतलब कि उस आत्मा, जिसको मैंने कहा कि वो अंश है उस परमात्मा का, उसके साथ एक रूप हो जाते हैं। तो ये जो आभासी चित्रण है संसार का, ये नजर आ जाता है। उस वक्त जब योग घटित हो जाता है और चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं, उनको रोक दिया जाता है किसी भी तरीके से। आगे तरीके भी बताए जाएंगे कि किन किन तरीकों से रोका जा सकता है। तो योग में जब स्थित होंगे तो साक्षी भाव आ जाएगा, देखने का भाव आ जाएगा। तब जो कुछ भी हो रहा होगा उसके साथ नहीं भागेंगे, उसके केवल दृष्टा बनेंगे, देख रहे होंगे, साक्षी बनेंगे। फिर आता है सूत्र नंबर 4, वृत्तियों का जो सार रूप्य होता है इतर संबंध में, यानी अगर चित्त की वृत्तियां समाप्त नहीं हो तो क्या होगा? तो आत्मा का सहयोग उन वृत्तियों की ओर ही रहता है और वृत्तियों के साथ मिलकर जो ये आत्मा है वृत्तियों में ही खो जाती है और खुद क्या है इसको भूल जाती है। यहां दोनों बातें क्लियर हो गई हैं कि आत्मा जो चित्त की वृत्तियों के साथ रहे तो क्या होगा और चित्त की वृत्तियों को हटा दिया जाए तो क्या होगा। चित्त की वृत्तियों को अगर हटा दिया जाए, वृत्तियां जो हैं इसका मतलब सब कुछ बना रही हैं, सब कुछ भाव पैदा कर रही हैं, विषय वस्तु पैदा कर रही हैं, वृत्तियां ही पैदा कर रही हैं। और इन वृत्तियों के अंदर सुख और दुख हैं, दोनों चीजें हैं। लेकिन अगर इन वृत्तियों को छोड़ के, यानी कि चित्त की वृत्तियों का अगर निरोध कर दिया जाए तो क्या होगा? तो आत्मा अपने असली स्वरूप को समझ सकती है। नहीं तो अगर वृत्तियां समाप्त नहीं होती तो आत्मा अपने को, अपनी पूरी ऊर्जा है वो चित्त की वृत्तियों में लगाई रहती है और अपने को भी चित्त की वृत्तियों के माध्यम से देखने की कोशिश करती है, इस संसार के माध्यम से देखने की कोशिश करती है, जबकि आत्मा को संसार की वृत्तियों के माध्यम से, मन के माध्यम से नहीं समझा जा सकता। तो आज के लिए इतना ही।